हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज से हम लोग वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। बिहार पॉलिटेक्निक का जितने भी लेक्चर हैं आज से अपलोड होंगे आपको। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये है BEE, जो कि नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसको पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चों को और कंप्यूटर साइंस के बच्चों को भी पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो देखो, ये जो लेक्चर होने वाला है आज का, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें आपको हम समझाएंगे कि आपको जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो उसमें पढ़ना है आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, चार्ज पढ़ना है, वोल्टेज पढ़ना है, रेजिस्टेंस पढ़ना है, कैपेसिटेंस पढ़ना है, इंडक्टर पढ़ना है, सारे कुछ पढ़ना है। तो जो भी पढ़ना होगा इसके बाद लेक्चर आते रहेगा। तो उसको पढ़ने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि वो जितने हम लोग पढ़ेंगे वो यूज़ कहाँ पर होगा, है ना, किस टाइप के मटेरियल में हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसी को हमने एक वीडियो पहले सोच रखा कि इसको बना दें ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि हम लोग जो पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे। तो देखो, किस टाइप के मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं उसी के रिगार्डिंग एक मैंने पीडीएफ बना रखा है। इस पीडीएफ को मैं दे दूँगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और उसको इस पीडीएफ को आप लोग पा सकते हैं वहीं पर। इसके बाद देखो, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जो भी वीडियो अपलोड होगा वो आपका चार्ज, करेंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे जो आपको हेल्प करेगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, आपको जानना चाहिए कि मटेरियल क्या होता है। मटेरियल मतलब पदार्थ, है ना। आपने पढ़ा होगा 10th में या फिर 12th में मटेरियल क्या होता है। देखो, मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया हूँ। मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स ऑफ सब्सटेंसेस दैट मेक अप ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि मटेरियल एक सब्सटेंसेस होते हैं या फिर मिक्सचर होते हैं सब्सटेंसेस के, जिसको हम लोग यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। मतलब किसी भी हम पदार्थ को या फिर कोई सा भी चीज़ हम बना सकते हैं मटेरियल को यूज़ करके, है ना। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। मतलब जो भी मटेरियल होते हैं वो एटम से बने होते हैं। एंड एटम्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मैंने ये सबको क्यों लिखा है मैं समझाता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले मैंने आपको समझाया मटेरियल क्या होता है। मटेरियल कोई सा भी आप एग्जिस्ट हो रहा है, आप देख रहे हो अपने आसपास में, वो सारे कुछ मटेरियल है। और सारा कुछ मटेरियल एटम्स बना होता है। आपको पता होगा जितने भी मटेरियल हैं ना वो एटम्स से बने होते हैं। और एटम्स को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं किसमें, उसके कुछ पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो हमने इसको इसलिए ले रखा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ना है हम लोग को, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे हम लोग, उसमें चार्ज पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का यूज है। इसीलिए मैंने इस पॉइंट को नोट कर रखा है कि आपको आगे क्या पढ़ना है। तो देखो, जो टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं। यहाँ पर देखो, चार्ज और इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। तो आपको याद रखना है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। और प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, इसके जस्ट अपोजिट प्लस में हो जाता है। और जो इसका मैग्नीट्यूड होता है इतना ही होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स पर कितना चार्ज होता है, तो जीरो चार्ज होता है, क्योंकि ये पार्टिकल्स मिलकर बना होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। और एवरी पार्टिकल न्यूट्रल होता है, सबको पता होना चाहिए ये बात। तो न्यूट्रॉन्स में जीरो चार्ज होता है, प्रोटॉन्स में आपको देख लेना है यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। और वैसे ही आपको इलेक्ट्रॉन्स पर माइनस में हो जाता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आपको इसको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज को याद रखना है हमको। इसको आगे हम लोग जो भी वीडियो बनाएंगे ना तो इसका बहुत ज़्यादा यूज है इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद देखो, मटेरियल को हम लोग कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, किस टाइप में हम लोग उसको बांट सकते हैं मटेरियल को। तो आपने पढ़ा होगा मटेरियल को 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, 3 टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला है सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस। इसको पता होगा, मैंने इसको डिफिनेशन नहीं लिखा है ना, क्योंकि हम लोगों को जो पढ़ना है उसको हमने लिख रखा है। तो पता होना चाहिए कि कैसे इसको डिवाइड करते हैं। सॉलिड में डिवाइड करते हैं, लिक्विड में करते हैं, गैस में। उसके बाद जो सॉलिड मटेरियल होता है उसको हम लोग आगे बात करते हैं, आगे डिवाइड करते हैं इसमें कंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में और सेमीकंडक्टर्स में। इसको हम लोग पढ़ना है, कंडक्टर्स को पढ़ना है, इंसुलेटर को पढ़ना है, सेमीकंडक्टर को पढ़ना है। इन्हीं तीनों के यूज़ करके पूरा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना होता है। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। आप हर जगह देख सकते हो इसको। आपको कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर हर जगह आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नज़र आएगा। तो हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं आगे, है ना। तो पता करते हैं कि आखिर कंडक्टर मटेरियल कौन से होते हैं, किस मटेरियल को हम लोग कंडक्टर मटेरियल बोलेंगे। यहाँ पर देखो, कंडक्टर
कंडक्टर्स आर मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू देम। मतलब कंडक्टर वैसे मटेरियल को हम लोग बोल सकते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिक करेंट को पास करने होने देते हैं। मतलब कि फिर आपको समझाता हूँ, वैसा मटेरियल जो विद्युत का सुचालक होता है। समझ गए? हिंदी में मैंने बताया कि वैसा मटेरियल जो विद्युत का सुचालक होता है, मतलब कि वो अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को पास करने देता है ना। एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन्स जा सकता है। ऐसा क्यों होता है, हम बात कर एग्जाम्पल देखते हैं वो मटेरियल कौन कौन से हैं। तो वो मटेरियल आपका पहला होता है सिल्वर होता है, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, आयरन होता है, एक्सेट्रा। मतलब कि ये जो भी मटेरियल हैं ये कंडक्टर मटेरियल है ना। इसमें हम अगर करंट देंगे तो करंट एक जगह से दूसरे जगह पर पास हो सकता है इन सारे मटेरियल में। और देखो सिल्वर जो होता है ना, सिल्वर इज़ द मोस्ट कंडक्टिव मटेरियल। सिल्वर जो होता है सबसे हाईली कंडक्टिव होता है। अगर हम करंट देंगे तो इसमें लॉस बहुत कम होता है सिल्वर में। इसलिए हमको ज़्यादा अगर पूछा जाता है कि हम लोग ज़्यादा किस मटेरियल को यूज़ करते हैं कंडक्टर में, तो हम लोग ऐसे तो जनरल एल्यूमिनियम की यूज़ करते हैं क्योंकि सिल्वर बहुत महंगा होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कंडक्टिव मटेरियल होता है सिल्वर ही होता है ना। आगे देखते हैं, पॉइंट मैंने लिख रखा है यहाँ पर देखो। इन कंडक्टर देयर आर सो मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। मतलब कि कंडक्टर में जो बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास थ्रू इट। इसलिए जो होता है करंट जो होता है इसमें इजीली पास कर जाता है क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपका इंसुलेटर में नहीं होते हैं। इसलिए इंसुलेटर को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं हैं, है ना। हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं कंडक्टिव मटेरियल के तौर पर। इन कंडक्टर्स कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर ओवरलैप। मतलब कंडक्टर्स मटेरियल जो भी हैं उनमें बैंड गैप होता है। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, इसको आपको पढ़ना नहीं है इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है कि क्या होता है, ये मैं समझा देता हूँ। एनर्जी गैप होते हैं, है ना। एवरी पार्टिकल्स में आपको एनर्जी गैप मिलेंगे। तो इसमें जो होता है कंडक्टर में, तो आपको याद रखना है कंडक्टर में जो बैंड गैप हैं वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ये ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे पर। इसको बस आपको याद रखना है इसी पॉइंट को कि ये ओवरलैप करते हैं। यही हम इंसुलेटर में पढ़ेंगे आगे कि उसमें क्या होते हैं। इसके जस्ट आगे है देखो यहाँ पर इंसुलेटर। पहले देखते हैं इंसुलेटर होते क्या हैं, है ना। इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ। हाँ देखो इंसुलेटर क्या होते हैं। इंसुलेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। मतलब वैसा पदार्थ जो अपने में से इलेक्ट्रिकल करंट को पास नहीं होने देते हैं। वो अलाउ नहीं करते हैं कि हम जो वो है मटेरियल हैं उनसे इलेक्ट्रिक करंट पास होके, है ना। तो वैसा मटेरियल इंसुलेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस, वैसा सब्सटेंस जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं तो वो है रबर, ग्लास है, वुड है, एक्सेट्रा, है ना। इन इंसुलेटर देयर आर नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। मतलब इंसुलेटर में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए आपका इंसुलेटर विद्युत का सुचालक नहीं होता है। आपका विद्युत का कुचालक होता है इंसुलेटर। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद देखो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर वाइडली सेपरेटेड। मतलब इसमें जो होता है इंसुलेटर में जो बैंड गैप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ये वाइडली सेपरेटेड होते हैं। मतलब एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। इसमें पास नहीं होता, ओवरलैप नहीं करता है। ओवरलैप आपका कर जाता है कंडक्टर मटेरियल में, है ना। तो इस बात को याद रखना है। इंसुलेटर वैसा मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं होने देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं। आगे देखते हैं, आगे आपका है सेमीकंडक्टर, है ना। देखो ये आपको जानकारी होना चाहिए इसलिए मैंने इसको नोट कर रखा है। ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसके बाद अगर आपको इस जानकारी हो जाएगा उसके बाद हम लोग जो पढ़ाएंगे उसको आपको पढ़ना है, वो आपका सिलेबस का पार्ट्स होगा। तो देखते हैं सेमीकंडक्टर क्या है। देखो सेमीकंडक्टर होते क्या हैं बताते हैं हम आपको। और सेमीकंडक्टर आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच कंडक्टिविटी लाइज इन बिटवीन दैट ऑफ ए कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। मतलब जिस भी मटेरियल का कंडक्टिविटी लाई करता है किसके बीच में, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। मतलब कि ये ना ही तो पूरी तरह से कंडक्टर होता है और ना ही पूरी तरह से इंसुलेटर होता है। सेमीकंडक्टर जो होता है इसमें से थोड़ा थोड़ा करंट पास होता है ना। इसको यूज़ किया जाता है ज़्यादातर सेमीकंडक्टर्स यूज़ किया जाता है आपका इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा यूज होता है। जितने भी इक्विपमेंट बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का उसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आपका होता है कौन कौन सा है, एग्जांपल में देख लो यहाँ पर सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है ना, सेलेनियम होता है, गैलियम होता है,
ये सारे कुछ आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। उसके बाद देखो, अगर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल पर देखो यहाँ पर लिखे हैं ना, इफ टेम्परेचर इंक्रीज सेमीकंडक्टर्स बिहेव्स एज कंडक्टर्स, मतलब हम कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है उस पर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो बिहेव करने लगेंगे कैसे, कंडक्टर की तरह वो बिहेव करने लगेंगे, है ना। एक होता है डोपिंग, डोपिंग करने पे फिर कंडक्टर बिहेव करने लगता है, सेमीकंडक्टर बिहेव करता है कंडक्टर की तरह। अगर हम सेमीकंडक्टर कोई भी मटेरियल है अगर हम उसमें डोपिंग करते हैं, डोपिंग क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ मिलाने को हम लोग डोपिंग बोलते हैं। इम्प्योरिटीज़ क्या होता है, मतलब कि कोई सा भी मटेरियल हम लोग उसको मिला देंगे उसमें, तो उसका क्या होता है ना, जैसे एन टाइप होता है, पी टाइप मटेरियल होता है, उसको हम समझाएंगे बाद में, लेकिन अभी समझ लो डोपिंग मतलब होता है किसी चीज़ को मिलाना किसी चीज़ में, उसको डोपिंग बोलते हैं, है ना। तो डोपिंग हम लोग कर देंगे सेमीकंडक्टर में तो उसको कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। और किस मटेरियल को हम लोग डोपिंग करते हैं वो डिपेंड करता है कि मटेरियल हमारा क्या है, तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो एन टाइप मटेरियल हो जाता है, पी टाइप मटेरियल हो जाता है, जिसको हम लोग नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर आपका लेक्चर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, चार्ज पढ़ेंगे, करंट पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, वोल्टेज पढ़ेंगे, क्योंकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि आपका मटेरियल कौन कौन सा हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखो मैं एक बार समराइज़ करता हूँ आपको यहीं पर। सबसे पहले आपको मटेरियल मैंने पढ़ाया कि मटेरियल क्या क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। उसके बाद सॉलिड को मैंने क्लासीफाई किया कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में। उसके बाद हम लोग मेन जो पर्पस है कंडक्टर को पढ़ना है, कंडक्टर में ही चार्ज होता है, करंट होता है, रेजिस्टेंस होता है, वोल्टेज होता है, इसलिए मैंने इसको पहले पढ़ाया कि क्योंकि आपको कंडक्टर के बारे में जानकारी होना चाहिए। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो एनर्जी गैप होते हैं उसमें ओवरलैप कर जाते हैं, इसको याद रखना है। इसलिए जो होता है ना, करंट एक जगह से दूसरी जगह पास हो जाता है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वैसे ही इंसुलेटर जो है ना, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए करंट उसमें फ्लो नहीं होता है। तो बेसिक आइडिया हो गया होगा आपको। इसके बाद हम लोग जो भी पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कुछ डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।